नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों से मुझे एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। और आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि कहाँ मेरी ऊर्जा या मेरी रीडिंग आपके लाइफ के किसी इंसिडेंट से मैच कर रही है। तो ये मेरा उत्साह बढ़ाती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही रीडिंग आपको देता रहूं और मेरी रीडिंग्स जब भी आए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, जीवन में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। आपके जीवन में एक भी घटना व्यर्थ नहीं है। जैसे हमारा जो पैदा होना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे घर में बहुत सारा सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि एक जीवन इस धरती पर आया है। तो जब हमारे आने पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, इतना महत्वपूर्ण घटना है ये, तो हमारे जीवन में कोई भी घटना कैसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। बस ये है कि ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कितना महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे जीवन वो नहीं है कि आप कितने साल के हो चुके हैं। जीवन वो है कि आपको कितना याद है। आप जब पीछे मुड़ के अपने जीवन को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको जो याद है बस उतना ही आप जिए हैं जो आपको याद है। आजकल हम कैमरे से फ़ोटो तो ले सकते हैं अपने महत्वपूर्ण पलों की, लेकिन अपने मन में उन यादों को नहीं रख सकते। वो बहुत कम होती हैं जो यादें हमारे मन में रह जाती हैं। हम सोशल मीडिया पे डाल करके उम्मीद करते हैं कि हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर याद रखिए सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आज की रीडिंग, जिसका जो जीस्ट है वो आपको बता देता हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जो कि इस समय बहुत ही सोच में पड़े हुए हैं और वो सोल सर्चिंग में हैं। उनके साथ कोई व्यक्ति था पास्ट में जो उनके साथ बैलेंस कर रहा था। तो 9 नंबर की ऊर्जा है और 2 नंबर की ऊर्जा है। जो व्यक्ति बैलेंस कर रहा था वो 2 नंबर हो सकता है, और जो व्यक्ति इस समय सोल सर्चिंग में है वो 9 नंबर के हैं। मीन्स इसका मतलब या तो 2 तारीख और 9 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। वर्गो राशि आ रही है और कैंसर या वर्गो, ये इनमें से कोई एक है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। मीन्स ये एक रेस्टलेस मेंटल एनर्जी है। ये हमेशा भटकाव को प्रकट करती है कि व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकता एक जगह, और ये जब भी कहीं जाते हैं तो इनके पीछे पूरी टीम को लगना पड़ता है। इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको हमेशा उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं, क्योंकि ये फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि इनका ध्यान कभी भी फैसला लेने के लिए इकट्ठा होता ही नहीं है। ये फोकस नहीं हो पाते हैं, तो इनको हमेशा सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखिए, बहुत ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 3 लोग यहाँ पर अंधेरे में एक काले कमरे में बैठे हुए हैं। मीन्स ये कुछ अच्छे लोग नहीं हैं जिनसे ये सलाह लेते हैं, और ये इनकी सलाह पर काम करते हैं। तो इनसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। ये बहुत इनके सलाह देने वाले सलाहकार जो हैं वो बहुत ही गलत लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये चोरी छुपे सारे काम करते हैं। और जो भी काम चोरी छुपे होता है वो अच्छा तो नहीं होता किसी भी तरह से, ये आप भी जानते हैं। इनकी तरफ कोई व्यक्ति 7 नंबर एनर्जी वाला बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है 7 नंबर।
अब क्या है कि उस 7 नंबर एनर्जी से ये एक तरह का ये वाली फीलिंग मीन्स ये 7 नंबर का जो व्यक्ति है ये इनसे ये फीलिंग रखता है, लवर्स, द लवर्स का कार्ड है, 6 नंबर की एनर्जी। और एक लस्ट फीलिंग हो सकती है या फिर एक पैशन, सेक्सुअलिटी वाला इनके बीच में हो सकता है। एंड देयर इज़ अ टावर कार्ड, समथिंग इज़ गोइंग टू बी एंडेड सून। कुछ ऐसा होगा जो, देखिए पास्ट में इन्होंने बहुत एंजॉय भी किया है। ये एक 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि दिखाता है सेलिब्रेशन, जॉय को। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है पास्ट में। बट जो प्रेजेंट एनर्जी आ रही है टावर, ये इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है। और हार्ट ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि कुछ मेंटल क्लैरिटी है उनके पास इनको लेकर के। बिकॉज इनको भी शायद नहीं पता है कि ये टीम इनको सलाह देती है। मे बी सम नोटोरियस पीपल कैन बी देयर। कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको सही सलाह नहीं देते हैं, और लेकिन ये इनसे सलाह लिए बगैर कोई काम नहीं करते हैं। तो भरोसा इनका टूटेगा और मे बी दे आर गोइंग टू ब्रेक देयर हार्ट, एंड दिस विल बी वेरी पेनफुल व्हेन द रिलेशनशिप विल एंड ब्रूटली, बिकॉज द मेंटल क्लैरिटी ब्रेक थ्रू न्यू कॉन्फ्लिक्ट दिस इज शोइंग। तो एक नया कार्ड है कि जो इनके बीच में लड़ाई होगी, और जो इनकी टीम है वो निश्चित रूप से, जो इनको सलाहकार हैं, ये किसी लालच के लिए इनको सलाह देते हैं। मे बी ये कुछ इकोनॉमिकल लेन देन होता हो इनका। ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। देखिए 3 लोग दिख रहे हैं, हो सकता है इनके 3 सिबलिंग हैं, वो इनको सलाह देते हैं उल्टी सीधी। अब ये लोग स्कैरसिटी में हैं बहुत ज़्यादा, और ये कोई न्यू वेंचर खोज रहे हैं जहाँ से पैसा लिया जा सके और इनका भरण पोषण किया जा सके। ये लोग ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही गंदे लोग हम कह सकते हैं कि पैसे के लिए इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कहाँ गिर जाए। तो ये उस तरह के लोग हैं, और ये जो व्यक्ति है ये इनके भरण पोषण के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वजन से ज़्यादा भारी तलवार उठा लेंगे, कुछ भी करेंगे, व्हाटएवर। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मेरी रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो।